नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम है तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए एक आपका टॉपिक है जो प्रमुख पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं, तो उनसे संबंधित आपका पढ़ते हैं इसमें कि जो प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी पुस्तक और लेखक से आपके संबंधित प्रश्न आए थे। तो इनके बारे में जानते हैं जो आपकी भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक हैं या आधुनिक काल में आपकी लिखी गई हैं, और कुछ पुस्तक आपकी खेल से संबंधित हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। आए जरा उनके बारे में देखें एक बार, जो महत्वपूर्ण आपकी पुस्तक हैं, पुस्तकों के बारे में आप देखते हैं। पुस्तक आप देख रहे हैं, सबसे पहले पुस्तक है रेहला। ठीक है, तो रेहला पुस्तक के बारे में आप जानते हैं। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। तो ये प्राचीन काल में आपकी लिखी गई है रेहला पुस्तक, और रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। नेक्स्ट उसी के आगे आगे आप देख रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये आपकी लिखी है प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। नेक्स्ट पुस्तक है आपके हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो कौन है? हेरोडोटस। और आप जानते भी हैं कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट है इंडिका जो बुक है, पिछली बार जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था तो पैट के एग्जाम में आई थी वर्ष 2021 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मेगस्थनीज। तो इंडिका वास्तव में है किससे संबंधित? आपने एक वंश पढ़ा होगा, मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश आप जब पढ़ते हैं तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। और मेगस्थनीज से एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा महत्वपूर्ण, क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो भारत आने वाले अगर प्रथम विदेशी यात्री अगर आपसे पूछ रहा है तो प्रथम विदेशी यात्री कौन थे आपके? ये थे आपके मेगस्थनीज। ठीक है, याद रखेंगे, भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन है? आपके मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आए? मेगस्थनीज आए थे आपके जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के जो आपके संस्थापक हैं इनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आपका भारत आया था। तो ये अगर पूछे कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप इसे याद रखेंगे, इंडिका। पिछली बार का आपका पैट एग्जाम में भी पूछी गई है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेगस्थनीज के बारे में और जो आपकी इंडिका पुस्तक है इसके बारे में। नेक्स्ट आपकी पुस्तक है आगे जो इसी क्रम में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अगर लेखक की बात करें, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौन? चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपके चाणक्य। ये जो आपकी अर्थशास्त्र है, तो जो अर्थशास्त्र आपकी पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से, जबकि नाम क्या है आपका? अर्थशास्त्र। लेकिन याद रखना है कौन से विषय से संबंधित है? राजनीति से। चाणक्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो आपका नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था आपका घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। तो घनानंद को इन्हीं का एक शिष्य थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को हराया गया और उसके बाद में भारत वंश में एक नया वंश आपका स्थापित किया था, उसे बोलते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो आपके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके गुरु कौन थे? आपके चाणक्य। चाणक्य में से अन्य भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चाणक्य के अन्य नाम आप पढ़ते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त वगैरह, तो ये आपके याद रखना है चाणक्य। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके चाणक्य। कौन से विषय से संबंधित? आपका राजनीति से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आपकी पुस्तक कौन सी है? मुद्दर राक्षस। ठीक है, और मुद्दर राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्दर राक्षस के लेखक कौन है? आपके विशाख दत्त। तो आप देखें इसमें मुद्दर राक्षस के लेखक कौन हो गया? आपके विशाख दत्त। नेक्स्ट इसी क्रम में जो आपकी आगे ऐतिहासिक पुस्तक है उनको देखते हैं। नेक्स्ट आगे अब पुस्तक आप देख रहे हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपके पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी महाभाष्य। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? आपके पतंजलि। कौन है महाभाष्य के लेखक? आपके पतंजलि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, महाविभाष सूत्र। कौन सी पुस्तक है? महाविभाष सूत्र। और महाविभाष सूत्र के लेखक कौन है? आपके वसुमित्र। कौन लेखक? आपके वसुमित्र। नेक्स्ट आगे माध्यमिका सूत्र।
ये एक जैसी जो बुक है वो मैंने एक साथ आपको लगा के रखे हैं कि माध्यमिका सूत्र, तो माध्यमिका सूत्र में आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है, नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र के कौन है, नागार्जुन। ये जो आपकी नेक्स्ट पुस्तक है बुद्ध चरित, ठीक है, तो जो आपका बौद्ध धर्म है उसके बारे में दिखाया गया है। और बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अश्वघोष। ये नीचे आना चाहिए था स्लाइड में, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा साइड में आ रखा है तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अश्वघोष। कौन है लेखक आपके, अश्वघोष। अश्वघोष में से क्वेश्चन भी बनता है, जैसे आप एक शासक पढ़ते हैं कनिष्क, कनिष्क आपने पढ़ा होगा, तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाली महान विभूति, तो एक कोड से याद रख लेते हैं इसको, रहने वाली महान विभूति में, और इसका एक कोड है अवचन, ठीक है। ऐसे तो बन जाएगा आपका अश्वघोष। ये याद रखना है कि कौन किसके दरबार में रहता था, अश्वघोष। वैसे बन जाएगा वसुमित्र, जैसे बन जाएगा आपका चरक, और नए से बन जाएगा आपका नागार्जुन। वसुमित्र, चरक और कौन है आपका, नागार्जुन। अश्वघोष हो गया आपका ऐसे, वैसे क्या बन जाएगा आपका वसुमित्र, जैसे क्या बन जाएगा आपका चरक, और नए से क्या बन जाएगा आपका नागार्जुन। तो आपको याद रखना है ये चारों जो आपके लेखक हैं या महान विभूति थे, ये सब किसके शासनकाल में रहते थे, आपके कनिष्क के में, ठीक है। अन्य में जैसा अगर आपसे पूछे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आता है कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, ठीक है। बाणभट्ट अगर आपसे पूछ रहा है तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि, आपका हर्षवर्धन। और एक और बहुत आता है क्वेश्चन, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि, आपका हर्षवर्धन। नेक्स्ट एक आपने पढ़ा होगा जो आपका हरिसेन है, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो हरिसेन के बारे में अगर पूछे तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था, आपका समुद्रगुप्त। तो दरबारी कवि में ये जरूर याद रखेंगे। अगर बाणभट्ट आपसे पूछ रहा है तो बाणभट्ट में आप याद रखेंगे बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, आपका हर्षवर्धन का। हरिसेन अगर पूछ रहा है तो किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का। अगर आपसे पूछ रहा है जी अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन, इनके बारे में पूछे तो ये किसके दरबारी कवि थे, आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी पुस्तक है, नेक्स्ट पुस्तक है आपके आदि पुराण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है, आदि पुराण। और आदि पुराण के लेखक कौन है, जिनसेन। कौन है आदि पुराण के लेखक, जिनसेन। नेक्स्ट इन पुस्तक में आपको याद रखना है, ठीक है। अष्टाध्यायी पूछे पाणिनि, महाभाष्य पूछे पतंजलि, महाविभाष सूत्र पूछे तो वसुमित्र, ठीक है। उसके बाद माध्यमिका सूत्र नागार्जुन, उसके बाद आपकी बुद्ध चरित, तो इसके लेखक कौन है, अश्वघोष। और आदि पुराण के लेखक कौन है, जिनसेन। इसमें एक और याद रखना आपको, ये वाली जो आपकी पुस्तक है बुद्ध चरित, ठीक है। क्वेश्चन आता है जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा आपने, संस्थापक गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का क्या है आपका रामायण, किस पुस्तक को कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म का रामायण पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे किसको कहा जाता है, बुद्ध चरित को। बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखते हैं जो पुस्तक है, नेक्स्ट पुस्तक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पुस्तक आपकी चरक संहिता, ठीक है। कौन सी पुस्तक है, चरक संहिता। और चरक संहिता के लेखक कौन है, आपके चरक। चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आपकी कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, आपके सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव। नेक्स्ट आगे विक्रमांक देव चरित, ठीक है, विक्रमांक देव चरित। तो विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है, विल्हण, ठीक है। विक्रमांक देव चरित, तो ऐसे लिख देते हैं हम वास्तव में तो विल्हण, ठीक है, ऐसे याद रखना है। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है, आपके विल्हण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नाट्य शास्त्र, ठीक है। ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है नाट्य शास्त्र के बारे में। अगर नाट्य शास्त्र अगर पूछ रहा है तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, आपके भरत मुनि। कौन है नाट्य शास्त्र के लेखक, आपके भरत मुनि। नेक्स्ट लाइन से आपकी कामसूत्र, कामसूत्र के बारे में अगर पूछे, कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्र के लेखक है आपके वात्स्यायन। कौन है आपके लेखक, वात्स्यायन। नेक्स्ट आगे मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा अगर आपसे पूछ रहा है, मिताक्षरा के लेखक कौन है, आपके विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के कौन है, आपके विज्ञानेश्वर। एक बार पुनः देख लेंगे जरा। अगर आपसे पूछ रहा है चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक। अगर आपसे पूछा है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के कौन है, आपके सोमदेव। अगर आपसे पूछ रहा है विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित के कौन है, आपके विल्हण। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के कौन है, भरत मुनि। नेक्स्ट आपसे पूछे कामसूत्र, कामसूत्र के कौन है, वात्स्यायन।
और आपसे पूछे मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है आपके? विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पुस्तक कौन सी आपकी? शिल्पादिकारम। ठीक है, तो शिल्पादिकारम अगर आपसे पूछ रहा है, शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलान गोवाडिगल। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, इलानम हो रहा है, यह है इलान गोवाडिगल। ठीक है, यहाँ पे गए है ये इलान गोवाडिगल। ठीक है, इलान गोवाडिगल, ये इसके राइटर आपके शिल्पादिकारम के, ये दक्षिण भारत से जुड़ी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी आप पढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है आपके? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है आपके? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। नेक्स्ट लाइन से गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती अगर पूछ रहा है, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे व्रत कथा, व्रत कथा, व्रत कथा के लेखक कौन है आपके? गुणाढ्य। व्रत कथा के कौन है? गुणाढ्य। नेक्स्ट मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो का अगर पूछे, मिलिंद पन्हो के कौन है आपके? नागसेन। मिलिंद पन्हो के कौन है आपके? नागसेन जी। एक बार पुनः मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। ठीक है, शिल्पादिकारम अगर आपसे पूछ रहा है, शिल्पादिकारम, ठीक है, तो शिल्पादिकारम आप याद रखेंगे, लेखक कौन है? इलान गोवाडिगल। राजतरंगिणी अगर पूछ रहा है तो इसके लेखक कौन है? कल्हण। गीत गोविंद पूछ रहा है तो कौन है आपके? जयदेव। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गाथा सप्तशती, इसके लेखक कौन है? हाल। नेक्स्ट पूछे व्रत कथा, इसके लेखक कौन है? गुणाढ्य। और मिलिंद पन्हो पूछे तो कौन है आपके? नागसेन। ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, इस क्रम में नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो आप पुस्तक देख रहे हैं आर्यभट्टयम। ठीक है, एक तो आर्यभट्टयम है और एक दूसरी पुस्तक कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत, ये दोनों आपके किससे संबंधित है? ये आपकी दोनों किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। किसने लिखी है? आर्यभट्ट। और ये भी आता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ कौन थे आपके? आर्यभट्ट। कौन थे आपके? आर्यभट्ट। ये पूछा हुआ पेपर में। ठीक है, प्रसिद्ध खगोलज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। और अगर आपसे पूछा जाए आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो आप पढ़ते हैं जब गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में एक शासक हैं चंद्रगुप्त सेकंड, तो उनके शासनकाल में रहते थे आपके आर्यभट्ट। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पुस्तक आपकी कौन से? नीतिसार। नीतिसार के लेखक कौन आपके? कामंदक। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। नेक्स्ट लाइन से आपसे पूछा जाए जी रघुवंशम। ठीक है, बहुत बार आई है पुस्तक रघुवंशम। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। अब ये भी पूछ लेते हैं रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखित है क्या? नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या कविता है? अगर इस तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है कि रघुवंशम क्या है, तो एक तो रघुवंशम में याद रखेंगे, रघुवंशम क्या है आपका? महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य। और कुमार संभव भी क्या है आपका? ये भी क्या है आपका? महाकाव्य। ठीक है, ये बड़ी रचना है तो इनको बोल देते हैं महाकाव्य। जैसे महाभारत और रामायण है वो भी क्या है आपके? महाकाव्य। ऐसे याद रखेंगे रघुवंशम। तो रघुवंशम में क्या है? भगवान राम और उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में आपका इसमें दर्शाया गया है, तो ये महाकाव्य है। कुमार संभव भी क्या है आपका? महाकाव्य। दोनों किसने लिखे हैं? दोनों लिखे हैं आपके कालिदास ने जी। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं मेघदूत। ठीक है, मेघदूत और ऋतु संहार, ये दोनों क्या है? ये है आपके खंड काव्य। ये है क्या आपके? खंड काव्य या कविता आप बोल सकते हैं। तो मेघदूत और ऋतु संहार, ये दोनों अगर आपसे पूछे, ये भी किसने लिखे हैं जी? ये भी आपके लिखे हैं किसने? कालिदास ने। कालिदास से एक क्वेश्चन और आता है, जैसे वन लाइनर में अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं जी? भारत का शेक्सपियर। ठीक है, अगर भारत का शेक्सपियर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में आगे देखते हैं, कालिदास की भी अभी बची हुई है। तो कालिदास नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं आप माल त्रिका अग्निमित्रम हो रहा है, ये मालविका अग्निमित्रम है। क्या है? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, अग्निमित्र जो आपके शासक थे, ठीक है, और मालविका, इनकी प्रेम कहानी का विवरण मिलता है मालविका अग्निमित्रम में। तो मालविका अग्निमित्रम क्या है? ये एक आपका नाटक है। क्या है आपका? नाटक। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपके शासक थे भरत, ठीक है,
तो उनके बारे में आपका विवरण मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ये भी क्या है, आपका नाटक है। एक और नाटक है जो इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसको और आप ध्यान रखेंगे, और उस नाटक का नाम है जी विक्रमोर्वशीयम। कौन सा नाटक है? विक्रमोर्वशीयम। कौन सा नाटक है आपका? विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो विक्रमोर्वशीयम अगर आपसे पूछ रहा है तो विक्रमोर्वशीयम भी आपका नाटक है, और इसके लेखक भी कौन है? आपके कवि कालिदास, ठीक है। कौन है लेखक? आपके कालिदास। तो 3 नाटक है आपके। एक तो हो गया आपका मालविकाग्निमित्रम, एक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक कौन हो गया आपका? विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों नाटक किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं आपके कालिदास ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है आपका अमरकोश। अमरकोश अगर पूछ रहा है, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। कौन है इसके लेखक? अमर सिंह। नेक्स्ट लाइन से। अब 3 है इसमें क्रम से, ठीक है, तीनों आपको याद रखने, अलग अलग है नाम इनके, लेकिन एक साथ ये लिखी हुई है। जैसे हर्षचरित अगर आपसे पूछे तो ये जो राजा हर्षवर्धन है उनके जीवन के ऊपर लिखी हुई है। तो हर्षचरित अगर आप पूछ रहा है, हर्षचरित, और एक आपकी कौन सी? कादम्बरी, और एक आपकी चंडी शतक, ठीक है। 3 अलग अलग हैं। कौन कौन सी आपके? एक तो कौन सी होगी आपकी? हर्षचरित, एक कौन सी है? कादम्बरी, एक कौन सी आपकी? चंडी शतक। ये तीनों पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी बाणभट्ट ने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट आगे। हर्षवर्धन जो है वो स्वयं भी एक कवि था, और उसने भी आपकी 3 पुस्तक लिखी हैं। वो तीनों आपका यहाँ पे देख रहे हैं। एक कौन सी? नागानंद, एक कौन सी? रत्नावली, और एक कौन सी आपकी? प्रियदर्शिका, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तीनों पुस्तक के लेखक हैं आपके हर्षवर्धन, ठीक है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश आपने पढ़ा होगा, तो वो किस कौन थे उसके शासक? आपके हर्षवर्धन, ठीक है, याद रखेंगे हर्षवर्धन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका मृच्छकटिकम। कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, ठीक है। तो शूद्रक वैसे इस तरीके से लिखते हैं, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? आपके शूद्रक। एक बार पुनः देख लेते हैं जी इसी क्रम में। आपने पहली पढ़ी है, कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन हो गए? कालिदास। फिर दूसरा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी कौन है? कालिदास। विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम के भी कौन है? कालिदास। नेक्स्ट आपका अमरकोश। अमरकोश के कौन है? अमर सिंह। फिर 3 आपकी पुस्तक अलग अलग, ठीक है। एक हर्षचरित है, एक कादम्बरी है, और एक आपका चंडी शतक है। तीनों के लेखक कौन है? आपके बाणभट्ट। अगर आपसे पूछे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और मृच्छकटिकम का पूछ रहा है, मृच्छकटिकम के कौन है आपके? ये हैं आपके शूद्रक। मृच्छकटिकम के कौन है? शूद्रक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पेट के लिए। नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी लीलावती, ठीक है। लीलावती। लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है लेखक? भास्कराचार्य। ये पुस्तक पूछी हुई है पहले भी, आपका क्वेश्चन ये आता है कि लीलावती किस विषय से संबंधित प्रमुख पुस्तक है? तो याद रखेंगे गणित विषय से संबंधित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? लीलावती। तो एक बार पूछा है कि लीलावती ऐसे दे रखा था, और उसमें फिर पूछा है कि भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तो याद रखेंगे लीलावती कौन से विषय से संबंधित? आपका गणित विषय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? आपके महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। नेक्स्ट है तोल काप्यम। ये दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है, पूछी हुई पुस्तक है तोल काप्यम। तोल काप्यम का अगर पूछ रहा है तो तोल काप्यम के कौन है? तोल कापियार। कौन है? तोल कापियार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो अच्छी पुस्तक है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर आपके दर्शाई गई है। उनके एक मित्र भी थे और लेखक भी थे, और इनका नाम क्या था? आपका चंदबरदाई। नाम क्या है? ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग लिख रहा है, इनका नाम क्या था? चंदबरदाई। चंदबरदाई, ठीक है।
कौन थे इनके लेखक? चंद्रवरदाई। और किसके शासनकाल में रहते थे चंद्रवरदाई? जो आपका पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी किसे माना जाता? आपका चंद्रवरदाई। उनके मित्र भी थे आपके, और पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है इसके आपके लेखक भी थे। नेक्स्ट आगे, तहकीक हिंद। ठीक है, तहकीक हिंद, या आपसे पूछ ले किताबुल हिंद। तहकीक हिंद और क्या है आपका? किताबुल हिंद। और इसे एक नाम और भी दे देते हैं, इसे बोलते हैं भारत की खोज। तहकीक हिंद या क्या है आपका? किताबुल हिंद, और क्या है? भारत की खोज। अब इनमें क्या है, ये पुस्तक तो दे देते हैं, साथ में ये भी पूछ लेते हैं अब कि तहकीक हिंद या किताबुल हिंद या भारत की खोज जो पुस्तक है ये आपकी किस भाषा में लिखी गई है। अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अरबी में। अगर वैसे भी याद नहीं हो रहा तो यहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे अल बरूनी आप देख रहे हैं तो यहाँ से ए, यहाँ से रे, यहाँ से बी, यहाँ से ई। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा बन जाएगी? आपकी अरबी। तो ऐसे मिलान करके बना सकते हैं कि अगर तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज अगर आपसे पूछ रहा है, इसके लेखक कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी से एक और आपका फैक्ट आता है। फैक्ट क्या है? ये आपका वन लाइनर का आपका फैक्ट है। फैक्ट ये आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम लेखक कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम लेखक अगर आपसे पूछ रहा है तो प्रथम मुस्लिम लेखक आपका कौन है जी? तो प्रथम मुस्लिम लेखक है अल बरूनी। ये आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम लेखक कौन है। अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कौन था? अल बरूनी। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखेगी? आपकी अरबी भाषा में। एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है लीलावती, लीलावती अगर पूछे तो लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक है आपके भास्कराचार्य। गणेश सार संग्रह पूछ रहा है तो इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य। तोलकाप्यम के पूछ रहा है तो इसके लेखक कौन है? तोलकाप्यार। पृथ्वीराज रासो अगर पूछ रहा है तो इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद वगैरह अगर पूछ रहा है तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अल बरूनी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका ये लिख रहा है तकाकत ए नासरी लिख रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार है। सुधार ये है क्योंकि इस पुस्तक का नाम है तबाकत ए नासरी। तबाकत, ठीक है, तबाकत ए नासरी। ये तकाकत हो रहा है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। ये कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ आपने नई पुस्तक पढ़ी होंगी, लेकिन ये मध्यकाल की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके ऊपर आपका चर्चा की जा रही है, पूछी जाती है। मिन्हास उस सिराज। उसके बाद में आप देख रहे हैं फतूहात ए फिरोज शाही। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के शासक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो तुगलक वंश के शासक जो है फिरोज शाह तुगलक, उन्हीं की आत्मकथा क्या है? फतूहात ए फिरोज शाही। और फतूहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट लाइन से इन्हीं के जीवन के ऊपर तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है, ये फिरोज शाह तुगलक के जीवन के ऊपर है। तारीख फिरोज शाही की जो रचना है वो किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यहया बिन सरहिंद। यहया बिन सरहिंदी। ठीक है, कौन है इसके लेखक? यहया बिन सरहिंदी। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में आप देख रहे हैं, इसी क्रम में आपकी जो आगे पुस्तक है, ये पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा। ठीक है, शाहनामा के बारे में देखेंगे। तो शाहनामा से पूछ लेते हैं जी क्वेश्चन कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। कौन है शाहनामा के लेखक? फिरदौसी। ठीक है, उसके बाद में शाहनामा से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शाहनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे इसी में से निकल के शब्द आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फिरदौसी ऐप से आपका स्टार्ट हो रहा है फै से, और फै से क्या बन जाएगी भाषा आपकी? फारसी। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई आपकी फारसी भाषा में। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पुस्तक आपकी सियासतनामा। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? सियासतनामा। और सियासतनामा के लेखक कौन है? निजाम उल मुल्क। कौन है इसके लेखक? निजाम उल मुल्क। ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सियासतनामा के कौन है? निजाम उल मुल्क। एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी के कौन है? मिन्हास उस सिराज। फतूहात ए फिरोज शाही पूछ रहा है, फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही पूछ रहा है तो जियाउद्दीन बर्नी। तारीख मुबारक शाही पूछ रहा है तो ये याद रखेंगे कौन सी है? यहया बिन सरहिंदी। और शाहनामा का पूछे तो फिरदौसी। और सियासतनामा का पूछे तो निजाम उल मुल्क।
नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट पुस्तक, नेक्स्ट है तुगलकनामा। ठीक है, यहाँ पे नामा नामा वाली आ रही है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक साथ याद हो जाएंगे। तुगलकनामा, ठीक है, जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के बारे में बताती है, तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलकनामा, तुगलकनामा अगर पुस्तक की बात कर रहा है कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो तुगलकनामा का आपको याद रखना है कौन है, अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा जो पुस्तक है, ये मुगल वंश के जो आपके संस्थापक थे बाबर, तो बाबर के द्वारा आपकी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा, बाबर ने लिखी थी स्वयं। ठीक है, बाबरनामा। और बाबरनामा में से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबरनामा जो पुस्तक बाबर ने लिखी थी, आत्मकथा इनकी, ये कौन सी भाषा में है बेसिकली, तो आप याद रखेंगे ये भाषा आपकी कौन सी है, तुर्की। ठीक है, कहीं कहीं आपका जो तुर्की है, तुर्की को अवॉइड कर करके ये आपका दिया जाता है कि कौन सी भाषा में, चगताई भाषा में। ठीक है, क्योंकि चगताई तुर्क थे आपके बाबर, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो अगर वैसे दे रखा है कि कौन सी भाषा है, तुर्की, फारसी, अरबी वगैरह इस तरीके से, तो आप याद रखेंगे कौन सी भाषा में थे, तुर्की भाषा में। और लेखक कौन है, बाबर। नेक्स्ट है, बाबर के पुत्र थे हुमायूं, और हुमायूं के जीवन के ऊपर आपकी पुस्तक है हुमायूं नामा। तो हुमायूं की सौतेली बहन थी आपकी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गई है। और ये अगर आपसे पूछे ये भी कौन सी भाषा में है जी, ये भी तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। ठीक है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा, हुमायूं का पुत्र कौन है, अकबर। ऐसे ही आपको क्रम से लगा रखा है, अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है जी, अबुल फजल। कौन है अकबरनामा के लेखक, अबुल फजल। और अकबरनामा अगर पूछे, इनकी भाषा याद रखेंगे, अकबरनामा पूछ रहा है तो अकबरनामा के लेख, जो अकबरनामा की भाषा है वो कौन सी भाषा आपकी, फारसी भाषा। कौन सी है, फारसी। नेक्स्ट आए, आपको बस ये याद रखना है, अगर मुगल वंश की आपकी पुस्तक आ रही है इस तरीके से, जैसे बाबरनामा, हुमायूं नामा और जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, तो पहली वाली जो दो हैं ये तो तुर्की भाषा में है। बाकी आप आंख मीच कर याद रखेंगे, जो भी अगर पूछे भाषा तो उसमें फारसी फारसी आपको याद रखनी, सब बाकी अन्य फारसी भाषा में थी। तो अकबरनामा पूछ रहा है तो कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। और राइटर कौन है इसके, अबुल फजल। नेक्स्ट इसी क्रम में, नेक्स्ट है जहांगीर नामा। कौन सी पुस्तक है, जहांगीर नामा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये ये यहाँ से थोड़ा सा हट जाएगा और फिर शब्द बनेगा जहांगीर नामा। ठीक है, तो जहांगीर नामा भी कौन सी भाषा में, ये भी आपकी जी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में, आपके फारसी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा, आपके फारसी। और फारसी भाषा में लिखी है, लिखी किसने, स्वयं, स्वयं जहांगीर ने लिखी है। स्वयं किसने लिखी है, जहांगीर ने। दिल्ली पुलिस में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल वंश के ऐसे कौन से दो शासक हैं, मुगल वंश के ऐसे कौन से दो शासक हैं, कौन से दो शासक हैं, कौन से दो शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा की रचना की है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, आत्मकथा लिखी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल वंश के ऐसे कौन से दो शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ऐसे दो ही शासक हैं। एक तो आप देख रहे हैं जी बाबरनामा, बाबरनामा के लेखक कौन हो गए आपके, बाबर। और एक आप पढ़ेंगे आगे जहांगीरनामा, और जहांगीरनामा के लेखक कौन आपके, जहांगीर। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे अब आती है जी शाहजहांनामा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे आएगा ये शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा के अगर पूछ रहा है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है, इनायत खान। शाहजहांनामा के लेखक कौन है, इनायत खान। नेक्स्ट आगे तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही। तो जो शेरशाह सूरी हैं तो उनसे संबंधित है, जिन्होंने आपका हुमायूं को पराजित किया था। तारीख शेरशाही, तो ये किससे संबंधित है, आपकी अब्बास खां सरवानी। किससे संबंधित है, अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने इसकी रचना की है। तो याद रखेंगे तारीख शेरशाही किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी में से फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं, जैसे पूछते हैं कि रुपया और दाम नामक सिक्का किसने चलाया, शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया और दाम नामक सिक्का। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कितनी बार पराजित किया,
तो आपने दो युद्ध पढ़े होंगे, एक आपका चौसा का युद्ध और एक आपका कन्नौज का युद्ध। तो दोनों युद्ध में किसको पराजित कर दिया? हुमायूं को पराजित कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक आपका अभियान था, ठीक है, कालिंजर अभियान, और उस अभियान के दौरान आपका शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कभी कभी ये भी आ जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। अगर आपसे पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम बिहार, कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बुक में देखते हैं जी। जो नेक्स्ट बुक है ये आपके खेल से संबंधित है, ठीक है, तो इन्हें अभी बाद में करते हैं। अभी इनमें जो संबंधित बुक जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं एक बार, और भी जो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई हैं उनको देखते हैं जरा। अब आपकी पुस्तक देख रहे हैं जामवती कल्याणम, ठीक है, जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्ण देव राय। कई बार पूछी गई बुक है कि जामवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। नेक्स्ट है, अब इसमें देख रहे हैं आप, अभी आधुनिक भारत से जुड़ी हुई पुस्तक आपके सामने है, ठीक है, तो तीन पुस्तक आपकी देख रहे हैं। एक तो कौन है? अभ्युदय है, एक आपकी लीडर है, और एक कौन है? हिंदुस्तान। कौन कौन सी हैं? अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। कौन है इनके लेखक? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। कौन सी पुस्तक है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये सब पूछी हुई बुक है, मोतीलाल नेहरू, वही सीरीज में आपके दी जा रही हैं, ठीक है, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है गीता रहस्य। गीता वैसे भी आप याद रख सकते हैं, गीता तिलक लगा करके पढ़ते हैं, तो गीता रहस्य के लेखक कौन हो गए आपके? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आगे लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में नेक्स्ट पुस्तक है अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत आपको याद रखना है, जैसे अमृत जो होता है महत्वपूर्ण होता है, तो अमृत हम लेते हैं किसमें? सीसी में। अमृत सीसी में लेते हैं, तो अमृत से बन जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, सीसी से क्या बन जाएगा? शिशिर कुमार घोष। याद हो गया, ठीक है, आसानी से। तो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। एक बार पुनः देखते हैं जी, जामवती कल्याणम अगर पूछ रहा है कृष्णदेव राय है। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इन तीनों का पूछ रहा है कौन है? मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट का पूछ रहा है तो मोतीलाल नेहरू। गीता रहस्य अगर पूछ रहा है तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ रहा है लाइफ डिवाइन, इसके कौन है? अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका, इसके लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में नेक्स्ट न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया पुस्तक। तो न्यू इंडिया में याद रखेंगे इसके लेखक कौन है जी? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। आपने पढ़ा होगा कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और किस वर्ष बनी है? 1917 के कोलकाता अधिवेशन के दौरान। आगे बढ़ेंगे, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, इंडिया हैप्पी नहीं है तो हमें लाज आनी चाहिए, तो याद हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है इसका लेखक? लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम का कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक और पुस्तक है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक पुस्तक क्या है? मेरी कहानी। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है इनके लेखक? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, ये पूरी एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियंस। तो आप याद रखेंगे इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। कौन है जी लेखक? चित्तरंजन दास। अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे इसमें चित्तरंजन दास, ठीक है। और गांधी जी के पूछ ले तो उसमें याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पुस्तक देख रहे हैं गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि आपने पढ़ रखा है। गीतांजलि के कौन है लेखक आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कई इन्होंने प्रसिद्ध रचना की। और अगर फैक्ट में आपको बहुत सारे बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से, लेकिन अगर साहित्य की बात करें
तो आपने पढ़ा होगा भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको किस वर्ष दिया गया था? 1913 में। और कौन से क्षेत्र में दिया गया? आपका साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते ही हैं। नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किस वर्ष शुरुआत की गई? आपकी 1901 में। ठीक है, बाकी यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक के बारे में आप ज्यादा जानेंगे। नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, आनंद मठ, ये ऐसे लिखनी है आपको, आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कौन है लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपसे पूछा जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देवदास। ठीक है, अच्छी पुस्तक है देवदास। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। ये यूपी पुलिस में पूछी हुई है आपकी, यूपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, देवदास के लेखक हैं कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो स्ट्रगल सबसे ज्यादा किसने आपका किया था? तो सबसे ज्यादा आपका किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखेंगे इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऐसे याद रखेंगे मिलान करके। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है खुशवंत सिंह। कौन है इसके लेखक? खुशवंत सिंह। एक बार पुनः देख लेते हैं जी। गीतांजलि अगर पूछ रहा है तो लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आनंद मठ पूछ रहा है तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देवदास पूछ रहा है तो कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। इंडियन स्ट्रगल पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश पूछ रहा है दयानंद सरस्वती। ट्रेन टू पाकिस्तान पूछ रहा है तो कौन है? खुशवंत सिंह। ठीक है, आगे इसी क्रम में देखते हैं जरा नेक्स्ट लाइन से। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। तो आप जब जो आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? किरण देसाई। ये बड़ी अच्छी पुस्तक है। ठीक है, किरण देसाई। नेक्स्ट है व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर कई बार पूछी गई है। राइटर कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये कई बार अब तक आ चुकी है पुस्तक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। कौन है इसके लेखक? स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट आगे डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी अगर पूछ रहा है तो ये आपकी इंटरनेशनल बुकें हैं डिवाइन कॉमेडी। और इसके लेखक कौन है? दांते। महान कवि माने जाते हैं दांते। डिवाइन कॉमेडी। पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स का अगर पूछे, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। कौन है पॉलिटिक्स के लेखक? अरस्तु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मदर इंडिया। मदर इंडिया अगर आपसे पूछ रहा है तो इसके लेखक, इनका पूरा नाम है कैथरीन मेयो। क्या नाम है? कैथरीन मेयो। तो मदर इंडिया अगर पूछे कौन है? कैथरीन मेयो। एक बार पुनः देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स पूछ रहा है तो किरण देसाई है। व्हाइट टाइगर अगर पूछ रहा है तो अरविंद अडिगा है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पूछ रहा है स्टीफन हॉकिंस है। डिवाइन कॉमेडी अगर आपसे पूछ रहा है तो डिवाइन कॉमेडी के कौन है? दांते। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के कौन है? अरस्तु। और मदर इंडिया का पूछे तो कौन है आपका? कैथरीन मेयो। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी पुस्तक है? गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड का पूछे तो कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। आप पढ़ते भी हैं कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। और अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो भी कौन है? सरोजनी नायडू। और किस अधिवेशन बनी? 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट अगर आपसे पूछ रहा है, गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। गोल्डन गेट कौन है? विक्रम सेठ। आगे बढ़ते हैं जी सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय के भी आपके कौन है? इसके भी लेखक हैं आपके विक्रम सेठ। नेक्स्ट आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अगर पूछ रहा है तो ये कौन है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। ये वो बुक हैं जो आपकी मान बुकर पुरस्कार से जीते हुए आपके राइटर हैं, तो वो आपकी पुस्तक है संबंधित। इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट का अगर पूछ रहा है, इसके लेखक कौन है? वी एस नायपाल। कौन है इसके लेखक? वी एस नायपाल। और मिडनाइट चिल्ड्रन अगर पूछे, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ये कई बार पूछी गई है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं जी पुस्तक में ही, ठीक है,
कि गोल्डन थ्रेशोल्ड के कौन है, सरोजनी नायडू। गोल्डन गेट के कौन है, विक्रम सेठ। सूटेबल बॉय के कौन है, सूटेबल बॉय के हैं आपके विक्रम सेठ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। इन ए फ्री स्टेट अगर पूछ रहा है, इन ए फ्री स्टेट के कौन है आपके वीएस नायपाल। और मिडनाइट चिल्ड्रन के पूछ रहा है तो कौन है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पुस्तक आप देख रहे हैं जी मदर, ठीक है। मदर का अगर आपसे पूछ रहा है तो मदर में आप याद रखेंगे इनका नाम है मैक्सिम गोर्की, ठीक है। क्या नाम है, मैक्सिम गोर्की। मदर पुस्तक के लेखक कौन है, मैक्सिम गोर्की। ये मैक्सिम गोर्की हो रहा है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, मदर के मैक्सिम गोर्की। आगे देखते हैं मीन कैंप, ठीक है। मीन कैंप या मेरा संघर्ष। तो मीन कैंप या मेरा संघर्ष पूछे तो इसके लेखक कौन है, हिटलर। हिटलर हो रहा है इसमें, तो आप याद रखेंगे कौन है, हिटलर। जर्मनी के तानाशाह कौन थे आपके, हिटलर। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस इसके पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट लाइन से फ्रीडम ऑन एक्साइल। तो फ्रीडम ऑन एक्साइल ये दलाई लामा की पुस्तक है। फ्रीडम ऑन एक्साइल के लेखक के कौन है आपका, दलाई लामा। फ्रीडम ऑन एक्साइल किसने लिखी है, दलाई लामा। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी पुस्तक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। तो आप पढ़ते हैं ये नेल्सन मंडेला से संबंधित है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला, उनसे संबंधित है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे पूछ रहा है इसके लेखक कौन है आपके, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कौन है आपके, रूसो। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट इसी क्रम में आप देखते हैं इसमें आगे जो पुस्तक है आपकी द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस अगर आपसे पूछ रहा है इसके लेखक कौन है, मैकियावेली। द प्रिंस के कौन है, मैकियावेली। नेक्स्ट है रेत का मकबरा। ये अभी आपकी हाल में आपने पढ़ी होगी, रेत का मकबरा। और इसके लेखक कौन है, गीतांजलि श्री, ठीक है। मान बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट लाइन से ये प्राचीन काल की आपकी पुस्तक है, जैसे रामायण आप पढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन हो गया आपके, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस, ठीक है। अगर आपसे पूछे रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है तो आप याद रखेंगे रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। और आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कांड, जैसे बाल कांड पढ़ते हैं, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इस तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड आपके, 7 कांड हैं टोटल अगर आपसे पूछे रामचरितमानस कितने कांडों में आपकी डिवाइड है तो 7 कांड इसमें आपके टोटल दिए गए हैं। और लेखक कौन है इसके, तुलसीदास। नेक्स्ट पुस्तक है महाभारत। महाभारत के कौन है, वेद व्यास। महाभारत के कौन है, वेद व्यास। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, इसके लेखक है आपके दंडी। एक बार पुनः देख लेते हैं जी। द प्रिंस के कौन है, मैकियावेली। रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री, ये अभी हाल ही की पुस्तक है। रामायण के कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक हैं आपके तुलसीदास। महाभारत कौन है, वेद व्यास। और 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी, ठीक है। तो ये भारतीय इतिहास से आपकी जुड़ी हुई पुस्तक, या आधुनिक भारत से या मध्यकालीन भारत की, ये सब जो महत्वपूर्ण पुस्तक है या जो आपकी किसी एग्जाम में पूछी गई है या पूछे जाने की संभावना है वो इसमें कवर की गई है। कुछ आपकी वो पुस्तक हैं जो खिलाड़ियों से संबंधित हैं, उनको और देख लेते हैं और उसके बाद ही आपका जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल आप पढ़ते हैं, गोल, ठीक है। गोल किसकी आत्मकथा है, तो आप पढ़ते हैं हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, तो उनकी जो आपकी आत्मकथा वो क्या है, आपकी गोल के नाम से प्रसिद्ध है। द स्टेट फ्रॉम द हार्ट। द स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये आपकी किसकी है, ये है कपिल देव की, ठीक है। नेक्स्ट आपका सनी डेज। सनी डेज अगर आपसे पूछ रहा है तो ये किसकी है, सुनील गावस्कर। ये किसकी, आपके सुनील गावस्कर, यहाँ तक याद रखना है, सुनील गावस्कर। उसके बाद में आप पढ़ते हैं जी नेक्स्ट जो पुस्तक है, नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। क्या नाम है, 281 एंड बियॉन्ड। तो याद रखेंगे 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है, ये आपका VVS लक्ष्मण। कौन है इसके, VVS लक्ष्मण, यहाँ तक याद रखना है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, VVS लक्ष्मण।
नेक्स्ट लाइन से प्लेइंग इट माई वे, सब जानते होंगे ज़्यादातर आपका प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी, आपके सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे के कौन है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपने पढ़ा होगा, किसकी है, आपका युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, और इसके राइटर कौन है, सौरभ गांगुली। एक बार पुनः देख लेते हैं, गोल अगर पूछ रहा है तो मेजर ध्यानचंद। द स्टेट फ्रॉम द हार्ट पूछ रहा है तो कपिल देव। नेक्स्ट सनी डेज पूछे तो कौन है, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट आपसे पूछे 281 एंड बियॉन्ड, तो इसके आपके लेखक कौन है, वीवीएस लक्ष्मण। प्लेइंग इट माई वे पूछ रहा है तो कौन है, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछ रहा है तो युवराज सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो इसके लेखक कौन है, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट इसी क्रम में लास्ट देख लेते हैं, ये आपका अंतिम है। आप देख रहे हैं इसमें ये वाइड लाइफ हो रहा है। ठीक है, ये वाइड एंगल है, वाइड एंगल। ठीक है, वाइड एंगल, तो वाइड एंगल का अगर आपसे पूछ रहा है, वाइड एंगल के लेखक कौन है, आपके अनिल कुंबले। कौन है इसके, आपसे पूछ रहा है वाइड लाइफ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आपको याद रखना है वाइड एंगल है, और इसके लेखक कौन है, आपके अनिल कुंबले। नेक्स्ट है बिलीव। ठीक है, अभी प्रकाशित हुई थी, और बिलीव के लेखक कौन है, सुरेश रैना। कैप्टन कूल, कैप्टन कूल अगर पूछे तो इसके लेखक कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ये माइंड साइड मास्टर लिखा हुआ है, ये वास्तव में आपकी जो पुस्तक है ये है माइंड मास्टर। कौन सी पुस्तक है, माइंड मास्टर, और इसके लेखक कौन है, विश्वनाथ आनंद। एक और आप याद रखेंगे, अनब्रेकेबल। कौन सी पुस्तक है, अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल जो भारत की प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है, आपका एमसी मैरी कॉम। क्या नाम है, एमसी मैरी कॉम। तो ये भी याद रखेंगे, अनब्रेकेबल पुस्तक किसके ने लिखी है, आपकी एमसी मैरी कॉम। इनकी आत्मकथा मानी जाती है। तो एक बार और देख लेंगे, वाइड एंगल अगर आपसे पूछ रहा है अनिल कुंबले, बिलीव पूछ रहा है सुरेश रैना, कैप्टन कूल अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन है, कैप्टन कूल के हैं महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जी माइंड मास्टर, माइंड मास्टर के कौन है, विश्वनाथ आनंद। और अनब्रेकेबल अगर आपसे पूछे, ठीक है, उसके लेखक कौन है, एमसी मैरी कॉम। तो ये आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनसे संबंधित आपके जुड़े हुए फैक्ट थे, और जो भी महत्वपूर्ण इसमें लगा, ठीक है, वो मैंने आपको कवर किया है। तो आप इन सभी को देखेंगे, और जो आपका पेट का एग्ज़ाम है, इनमें से कोई ना कोई आपका प्रश्न आपको अवश्य उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।